पता है मैं अपना YouTube का इंट्रो कैसे कर रही हूँ आजकल? कैसे? I go हाय गाइस, मुझे बड़ा पसंद है ये करना. That is my intro. दोबारा करो. Because I get so excited. एक और बार करो. नहीं, प्लीज. हो चुका है. एक बार और प्लीज. मेरे लिए कर दो ना, मैं बार बार तो देखूंगा नहीं. हाय गाइस. एंड फिर मैं चलो फिर बंद करें. बड़बड़ करने लगा. काफी है मेरे ख्याल से आज के लिए. आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ बढ़िया बढ़िया वुड यू रादर क्वेश्चंस. बट मेरे को लग रहा है कि मैंने ज्यादा बढ़िया वो करे हैं क्वेश्चंस गैदर. तो पहले तुम पूछो मेरे से. ऑल्टरनेट कर रहे हो? हाँ ऑल्टरनेट करते हैं. मैं कुछ तो बढ़िया सा सवाल पूछ लो. फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने जानबूझ के डाला. कैन यू गेस इट? भाई कुछ पर्सनल तो नहीं है ना मेरी जिंदगी का. मे बी मतलब कुछ मेरे ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं है. ट्रॉमा तो नहीं होना चाहिए. ओके ठीक है. शूट. Would you rather date someone older than you or younger? छी भाई दिमांजलि कितनी घटिया हो गई. I mean you've done both. So I would rather date someone older okay. because with old age comes maturity and experiences and there would be a lot of scope for me to grow in that equation. Hence I would choose to date someone older than me. Are you sure it's not because you have mommy issues? भाई यार ये छी भाई, ये सब क्यों कर रही हो भाई? बीटी दे रही हो. अब तो मुझे अपने अच्छे क्वेश्चंस पूछो. देखते तुमने कितना. अब तुम रुको भाई. तुम सीधा सबसे गंदा गलीज क्वेश्चन ही पूछूंगा. पूछो. मैं अभी भी प्रोसेस कर रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा. इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये. वो बस Would you rather? अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता तो मैं वैसे ही चूज करता. Yeah, because that's disgusting. You करेक्ट ठीक है. उल्टी कर दो गाइस कभी. सही है, तुमने थोड़ा बहुत तो रिडीम कर लिया खुद को. मतलब जितना तुम मेरे को लगा था तुम फंसोगी इस क्वेश्चन में, उतना नहीं फंसी तुम. मैं फंसूंगी क्यों? अरे होता है ना, थोड़ा बंदा एम्बैरेस हो जाता है, आंसर नहीं कर पाता, बोलता है प्लीड द फिफ्थ. तुमने नहीं किया वैसा. इंडिया में है ही नहीं वो ऑप्शन. दैट्स सो पता सैड. था मेरे को ऐसे कुछ बोलोगी तुम. सूट्स गर्ल हूं मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमने कितने लिखे हैं वैसे? अरे चलो ना. यार मैंने बहुत कम लिखे हैं और मैंने बहुत प्यारे लिखे हैं. तुम्हारे तरह गंदे क्वेश्चंस नहीं. मैंने भी प्यारे लिखे. अगर तुम प्यारा पूछोगी तो मैं भी प्यारा पूछूंगा. Okay, would you rather have an arranged marriage with someone you can never love or love marriage with someone you're not compatible with? I mean most arranged marriages are like that. वही मतलब आई थिंक एक मैरिज के उसमें अरेंजमेंट में आई वुड वांट लव टू बी इन दैट इक्वेशन. एंड आई फील लाइक मतलब मैं लूपहोल ही निकाल रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन में. बट अगर मैं किसी इनकम्पैटिबल इंसान के साथ प्यार करता हूँ एटलीस्ट, तो मेरी वो होप ये होगी कि विद टाइम शायद धीरे धीरे करके थोड़ी कंपैटिबल वाली चीजें आने लग जाए इक्वेशन में. बट ठीक है, आई गेट इट. क्वेश्चन के साथ ही इट कम्स कि वो इनकम्पैटिबल ही रहोगे तुम, लेकिन प्यार तो होगा. है ना? हाँ आई थिंक आई विल डील विद इट. आई थिंक मतलब यार कंपेनियनशिप थोड़ा मेरे लिए इट्स टू बेसिक. आई वांट लव टू बी देयर. या तुम्हारे को सेम क्वेश्चन होता तो तुम क्या चूज करते? कंपेनियनशिप. Because see मेरा दिमाग वैसे चलता है. I want kids. तो इनकम्पैटिबल इंसान के साथ बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चा ऐसे घर में बड़ा होगा जहाँ पे वो लड़ाइयाँ देख रहा है कॉन्स्टेंटली. एंड आई डोंट वांट माय किड टू गो थ्रू. बट इनकम्पैटिबल का मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि लड़ाइयाँ होंगी. इट जस्ट मींस दैट यू आर डिफरेंट एंड यू डोंट सी आई टू आई. But there is tension, now there's constant tension, and I don't want to feel that. That's what makes it so fun. I don't like the fun. I am a very vanilla person, Kabir. You are. I was about to say it, but you said it. Yeah. Fun. ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि तुमने मेरे से सही क्वेश्चन पूछा, तो मैं भी तुमसे सही क्वेश्चन पूछूंगा. मैं सही इंसान हूँ. Would you rather ये ध्यान से सुनना, ठीक है? Okay. Would you rather erase all of your past mistakes and live a perfect life, Okay. but your loved one's memory of you would be altered to a stranger? ठीक है? This is one option. Or keep your past mistakes and stay close to your loved ones, but फिर तुम्हारी कोई
परफेक्ट लाइफ वगैरह नहीं होगी एंड स्टफ लाइक दैट. Second one, very easily. भाई जब मैंने ये सवाल पढ़ा था हाँ तो मुझे लग रहा था कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हाँ, अब नहीं लग रहा. बट अब तो ये बहुत ही चूतिया सवाल लग रहा है मेरे हाँ. को. रुक जाओ, इसको फिर मैं अपने आप थोड़ा वो करता हूँ, मॉडिफाई. Okay. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि तुम परफेक्ट लाइफ जियोगी, तुम्हारी पास्ट मिस्टेक्स भी इरेज हो जाएंगी, बट तुम्हारे लव्ड वन सारे स्ट्रेंजर बन जाएंगे. ठीक है, बट परफेक्ट लाइफ, आइडियल लाइफ, व्हाटएवर यू इमेजिन्ड सब मिलेगा. सेकंड ऑप्शन है कि पास्ट मिस्टेक्स भी रहेंगी, तुम्हारे क्लोज वंस भी रहेंगे, बट जियोगी तुम डंगरों की तरह, मतलब घटिया लाइफ जियोगी. घटिया तो नहीं बोलना चाहिए, बट लेट्स से थोड़ी बिलो मेरी एवरेज. पर्सनल रियलिटी से बहुत दूर नहीं है वो. हाँ, तो समझ लो तुम्हारी जैसी पर्सनल रियलिटी है, इट विल स्टे लाइक दिस. इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. तुमने पता है क्या किया है, तुमने मेरे को सोच के नहीं क्वेश्चन पूछा है. यू हैव टू नो मी एज अ पर्सन ऑल्सो ना. इन चीजों में तो मैं बहुत डिसाइसिव हूँ. आई एम ओके विद एन इम्परफेक्ट लाइफ टिल द टाइम आई हैव माई लव्ड वंस. हाँ, मतलब आई न्यू दैट अबाउट यू, हाँ. बट आई फील लाइक तुम, बिकॉज क्योंकि व्हाट इज अ परफेक्ट लाइफ? आई नो यू, विच इज व्हाई आई आल्सो नो दैट यू, एक एम्बिशन है ना तुम्हें कि यार you talk a lot about what you want in future and stuff like that, so you're not going to get any of that. Fine. You're okay with that. Nice. मतलब मुझे मेरे दिमाग में ना वो परफेक्ट लाइफ क्या होता है या फिर आइडियल लाइफ, आई डोंट हैव अ पिक्चर ऑफ इट एज ऑफ नाउ. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसलिए आई एम नॉट लाइक पुटिंग एवरीथिंग उस पे. मुझसे पूछो ये वाला सवाल. नहीं, मैं बस वहाँ पे जोन आउट हो गया हाँ था. हाँ सेम क्वेश्चन मेरे से पूछो, बताओ. मैं नहीं आंसर करूँगा. अरे बदतमीजी, बताओ ना. मेरा तो कंट्रोवर्शियल है. आई थिंक आई वुड गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. आई थिंक सो. I think we see relationships also very differently ना. You and me. हाँ. Yeah. मतलब Very differently. I am very close to people that I love. Like I love ऐसे पूरा दिल खोल के. Right. कि I will do anything for you. I will kill for you. I will die for you. हाँ. तो मैं उस चीज को लूज नहीं करना चाहती. Because almost all the relationships that matter in my life are relationships I built. It's not कि मुझे मिल गया है या फिर मैंने कुछ उसके लिए किया नहीं है. So I wouldn't want those people to forget me. I mean, of course, want तो कोई भी नहीं करता है ना, but in this, हाँ, मतलब मैं इस hypothetical situation में जितने लूप होल अपने दिमाग में ढूंढना चाह रहा हूँ ना, मैं वो कर रहा हूँ कि ठीक है, वहां पर भी तो मैं एक स्टार्ट से बिल्ड कर ही सकता हूँ अपने loved relationships and stuff like that. तो हाँ. Also मेरी perfect life में मेरे loved ones होंगे. I cannot imagine a perfect life without my loved ones. Wow, दीपांजलि. तुमको पता है था Every मेरे बारे में. सब इस टाइम पे कमेंट्स में लिख रहे हैं, we love दीपांजलि, कबीर बहन का लोड़ा. कबीर को निकालो इस पॉडकास्ट से. It's completely okay to have a different opinion. That's true. हाँ, ठीक है, go for it. Before I start contemplating everything about my choices. Okay, ये बहुत basic question है, but मुझे तुम्हारा proper answer चाहिए. ठीक है भाई. Would you rather be the most good-looking person in a room or the smartest? I think good looking. Okay, why? क्योंकि मेरे को लगता है कि स्मार्ट होने के साथ, स्मार्ट जब तुम होते हो ना, तब भी तुम्हें काफी कुछ अर्न करना होता है. लाइक यू हैव टू, तुम्हारी स्मार्टनेस तुम्हें ऐसे डिस्प्ले पे डालनी होती है, एंड सबसे तुम्हें इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग अ गेम जिसमें एवरीवन इज गिविंग यू पॉइंट्स. तो तुम सबके सामने जाके अपनी स्मार्टनेस थोड़ी थोड़ी दिखा रहे हो, सारे तुम्हें पॉइंट दे रहे हैं सब वगैरह. यू स्टिल हैव टू अर्न इट. बट द थिंग अबाउट बीइंग द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द रूम इज जस्ट डोंट डू एनीथिंग. एंड प्रिटी प्रिविलेज तो है ना. तो इट विल ऑलरेडी get you places that being the smartest person would get you after a lot of efforts, I feel like. Okay, एक question पूछूं. Why do you think that you need other people to know that you are the smartest? Is it not enough for you to know कि in the room you are the smartest person? That's it. हाँ, मतलब मैं वो चीज भी देखा, but I was looking at it from a larger picture ना, कि ठीक है अगर तू smartest है रूम में, तो कब तक you will be content with knowing yourself कि oh I am the smartest in the room. At some point you will want something out of it, right? तो उस larger perspective से भी I feel like being the best looking person in the room
would get you more results. Yes, that was a smart answer, wasn't it? मेरा भी आंसर सेम होता, हाँ. बस थोड़ा like you know there's the saying ना कि if you're the smartest person in the room you're in the wrong room. Yeah. So उस चीज Yeah. की वजह से because वो लोग challenging नहीं होते, I think that is why I would want to be. I would rather be like be the best looking person in the group. But at the same time फिर वही loophole की बात है ना. फिर in that case तुम्हें smartness का तुम्हारा कुछ वही नहीं है यार relation लुक smartness से के ना साथ. like मुझे पता नहीं कि वो pretty privilege कैसे play out करता है. हाँ. I have seen it happen, हाँ. but I don't understand like the logic behind it. Yeah. मुझे तो I don't think मिला है pretty privilege as such. But हाँ, I have not been mistreated. I think that is also. हाँ वही that is also a part of pretty privilege only. I don't think that's pretty privilege. यार mistreated नहीं, but just the fact that you've been treated well and that people feel like they want to give you attention and talk to you properly itself is a part of the fact that they're interested enough to have conversations with you and talk to you about something. वो भी कहीं ना कहीं pretty privilege में ही आता है. Maybe. मतलब हाँ ठीक है. I don't think मतलब that would ever play a role in me like talking to someone. Of course वो तो different हाँ. conversation altogether. इसलिए I think इसलिए मैं समझ नहीं पाती उस चीज को. हम्म. मैं ना लोगों के दिमाग से बहुत ऐसे होती हूँ कि अरे यार ये बंदा तो बहुत क्रेजी बातें कर रहा है, मुझे इससे बात करनी है. मेरा दिमाग वैसे चलता है, तो I think that is why I don't understand pretty privilege as such. यार as much as I want to say that मेरे साथ भी सेम है and है भी to some extent कि एक इंसान से मैं ज़्यादा क्लोज और ज़्यादा कनेक्ट तभी करना चाहूँगा जब when that उस पर्सन में कुछ admirable qualities हैं जो जब मेरे को वो स्मार्ट लग रहे हैं stuff like that. But pretty privilege कहीं ना कहीं subconsciously तो मेरे दिमाग में भी है ही. I feel like जब मैं लोगों से बात करता हूँ and stuff like that. I'm not saying I mistreat someone or treat someone better, but I think मेरा जो attention span है जो मैं देता हूँ लोगों को उस पे I think फर्क पड़ता है. Fair, I या think जितना टाइम मैं इन्वेस्ट सबके करता साथ होता हूँ. होगा. I'm sure हाँ. I also think I don't know if this is like pretty privilege, but people who look better seem safer for some reason. I think it's a very controversial opinion. Let me elaborate on it. क्या बोल दिया? All the ugly people. Let me elaborate. सारे अगली लोग गालियाँ दो इसको. कोई अगली नहीं होता guys. Okay. No, I am telling you, it's like a ऐसे बोलने दो. Society is built in a way that they tell you कि अगर कोई ऐसे privileged नहीं है with their looks, then पता नहीं, I think they resent the world or something या कुछ. You have to always be scared. Okay, ठीक है, I get where you're coming from. Just वो statement बड़ी वो थी. I know, but वही इसलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे elaborate करनी. दिवाली अपनी socks दिखाना एक बार कैमरा में please. यार ये ना Please वो दिखा finger दो. वाली socks है इसलिए मुझे नहीं दिखाई. Please एक बार दिखा दो. मैं अपना पैर ऐसे ऊपर करूँ, that's so disrespectful. तो क्या हो गया? बहुत लोगों को feet fetish होती है. मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम पैर नहीं दिखाते. अबे गाली खाओगी. अच्छा अभी किसकी बारी है? मेरी बारी है क्या? हाँ आया. Okay. गंदगी आने वाली है इस तरफ से अभी. गंदगी. सुनो रुको. वो आवाज बहुत कम आ रहा है उसमें. है? आया ना? नहीं बट तब से बहुत कम आ रहा है. सी I think हो तो रही है. तो अब अरे तो करते हैं. मतलब उसमें भी ऑडियो तो हो ही रहा होगा, मतलब हमारे पास वो ऑप्शन भी है ही. हाँ थोड़ा तेज बोलना बस. ओके देखो. तेज हंसी में लॉल. ओके चलो सवाल पूछता हूँ. पूछो. Would you rather be a pedophile but nobody thinks you are one, or not be a pedophile but everyone thinks you are? The second. Very easily the second. I don't care what people think about me, I just don't want to be a creep. ठीक है. I get it. I think most people would choose the second option. ठीक है. But अब इसके मैं तुम्हें consequences बताता हूँ कि तुम्हें you will become socially unacceptable. तुम्हें ostracize कर दिया जाएगा. कोई तुमसे बात नहीं करेगा. Despite including your loved ones, because they would also believe. Really? Till the time I'm not harming anyone or misusing anyone, I am fine with it.
Okay. Yeah, this is very similar to the question you asked. But would you rather go back into the past to change it according to how you please, or go into the future to see how it turned out? How is it similar to what I asked? It's not, but वही कि कौन से questions है? वो past वाला कि जो ओ अच्छा कि past mistakes वो कर दो. यार past तो मेरा बहुत ही चूतिया था. तो past में present भी था. क्या बोला तुमने? मैं वेट कर रही भाई थी. पंजी ये टेबल्स क्यों टर्न हो रही है भाई? हमारी अरेंजमेंट ये थी कि तुम रोस्ट की जाओगी और तुम मेरे को गाली दोगी. मैं तुम्हें रोस्ट ये नहीं उल्टा कर क्यों हो रही. रहा है? मैं रोस्ट नहीं कर रही. मैं नॉर्मली कैसे बात करती हूँ तुमसे? पर तुमने बोला मेरा और present और खराब और है. और मैं कुछ बोलती हूँ तुम्हें 1 मिनट लग जाता है पूरा समझने में कि मैंने कुछ बोला, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है. नहीं एक तो वो हाँ दिमाग तो कहीं और होता ही है. दूसरा तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता ना मैं ये सब. मैं मीन नहीं थी. दिस वाज जस्ट अ फैक्ट. ठीक है तो आई थिंक मैं फ्यूचर में ही जाऊंगा भाई. प्रेजेंट देखने. और अगर फ्यूचर बुरा हो फिर यू हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट. मैं फ्यूचर में ही कोई किसी छत से कूद जाऊंगा. बोलो मैं सब देख लिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. यहीं से चलते हैं आगे का देखने. बहुत ही बेकार आंसर था. बट फ्यूचर क्यों भाई? क्या व्हाट इज अ गुड आंसर? आई डोंट नो. मैं तो ऐसे ही तुम्हें जज कर रही हूँ. अच्छा ठीक है. हाँ तो मैं तो फ्यूचर में जाऊंगा. पूछो. रुक जाओ ये बात एकदम लाइन में सारे गंदे सवाल नहीं पूछ रहे मेरे को. तुमने ऐसे ही क्रिमिनल वाले क्वेश्चंस निकाला ना सारे घटिया हैं भाई. मैं यही देख रहा हूँ कि मैंने. तुम्हारी सोच ही घटिया है. Would you rather be burned to death or drowned? Drown. Why? चलो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इस बारे में बात करना. तो थोड़ा उसको फिल्टर करके बोलो ना कुछ बढ़िया सा. फिल्टर क्या करूं? मतलब यार मुझे बचपन से आग से थोड़ा डर लगता है. Okay. And I am a water baby, so I think that will be like a fun death. Fun death बोला तुमने. एक सेकंड. सब ठीक था भाई. वाटर जब तुमने बोला I was a water baby, मुझे लगा कुछ तो weird है इस आंसर के बारे में. फिर तुमने बोला fun death. See, I don't hate the idea of death. ठीक है. मुझे लगता है कि okay, it's inevitable, it will happen. So I would rather choose death with something I enjoy, which is पानी में छप छप करना. सोचो मेरे साथ वो what is that सलमान खान करीना कपूर वाला बंदा वो उसे पानी में फेंक देता और फिर वो ऐसे ये कौन सी मूवी है भाई? और वो पानी में कैसे कर दिया? दोबारा कर रहा है ऐसे? Wait, उस मूवी का नाम छप 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 छप. Have you not seen that movie? Shit यार मैं उसका नाम कैसे भूल गई. क्योंकि हाँ. क्योंकि में था ना. रिमी सेन भी है क्या क्योंकि में? रिमी सेन है क्या? रिमी सेन तो ओजी है भाई. रिमी सेन मेरी फेवरेट. उसी को तो फेंक देता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को. तो अरे मैंने मूवी नहीं देखी है. So basically what happens in the movie is कि जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड होती है, I think रिमी सेन, she always pulls pranks on him. ठीक है, झूठ बोलती रहती है. तो फिर ना वो उसे पार्टी में गोद में उठा के रखता है. शीज़ लाइक मुझे तैरना नहीं आता. एंड ही थिंक्स वो मजाक कर रही, तो वो उसे फेंक देता है. एंड देन वो जब अंदर जाके वापस आता है वो देखता है उस कपड़े की तरह बस फ्लोट कर. I don't know why I'm laughing about भाई, it. मेरे को ऐसा लग रहा है. It was such a traumatic film. तो फिर वो मर जाती है क्या फिर उसको? हाँ, और फिर वो पागल हो जाता है. तो वो एक हॉस्पिटल में चला जाता है, रिहैब टाइप्स. और फिर करीना कपूर उसकी डॉक्टर होती है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इरिटेट होने लगती है. समथिंग हैपेंस. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. Fuck. वो और फिर जब उसे पता चलता है कि सलमान खान की स्टोरी उसे बुरा लगता है, फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है, सलमान और करीना को. फिर सलमान मर जाता है और फिर करीना पागल हो जाती है. भाई मुझे वो बचपन से उस फिल्म का इतना ट्रॉमा है ना कि सोचो मैं कभी पानी में गिर गई हूँ अब मैं यही और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी. The only thing worse than drowning in water is your boyfriend throwing you into the water and making you drown. Fuck.
Can't imagine having a That is such a boyfriend. Salman thing. No, Salman thing to do, भाई. नहीं आना तेरे को तैरना जा. सुनो भाईजान के फैंस ना हमें कट चॉप कर देंगे. मैं तो हूँ भाईजान का fan. मैं तो सबको ऑफेंड कर दिया. Respect. मैं भी करूँगा ये चीज किसी के साथ. मेरे साथ मैंने अभी बोला कि पानी तुम्हारे में साथ ही पड़ना करूँगा सबसे पहले. मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये. Okay. नहीं मेरे को एक पूछना तो पहले. फिर तुम पूछना. अभी लास्ट में मैंने ही पूछा था क्या? हाँ बट तुमने फालतू आंसर दिया ना. मैं पता क्या करूँगा? मैं बोल बच्चन बोल. यार आई थिंक मैं भी ड्रामा नहीं होऊंगा. बट अगर मेरे को अच्छे से जानना है कि मैं न्यूज में हूँ कि मतलब सबको पता हो कि मैं मरा हूँ, तो फिर मैं जलूंगा और मैं अपने साथ लेके मरूंगा. 2-3 को ऐसे गोदी में लेके अपने ऐसे भगूंगा पूरे पूरे इंदिरापुर में. एक बंदा भाग रहा हूँ, आग लगी, शाम को सारे सुट्टा के पैंट चो दिए क्या. गाली मत दो. ये क्या हो रहा है गाइस? ये कौन भाग रहा है? Have you seen that video जहाँ पे वो चलती हुई गाड़ी अचानक चलने लगती है रास्ते पे? That is so. ये मूवी है या रियल लाइफ? No, in real life this happened this last year. हाँ तो मैं भी ये करूँगा. भाई जलती हुई गाड़ी, खाली गाड़ी, ठीक है? सब ना आसपास उसके ऐसे बाइक वाइक लेके खड़े हुए, अचानक गाड़ी चलने लग गई और सब भाग रहे हैं उधर से. It's not funny. खुद कैसे चलने लग गई लेकिन? टेस्ला थी क्या? लोग लिखते टार्ज़न द वंडर का. तेरा प्यार टार्ज़न. ए बैटरी. Oh my God. उसमें अजय देवगन. भाई रुक जाओ भाई एक सेकंड. तुम्हें अजय देवगन के दांत दिखाता हूँ. पर्पल कलर की गाड़ी बन जाता है भाई वो. मैं अजय देवगन इन टार्ज़न द वंडर कार उसके दांत दिखाता हूँ तुम्हें. क्यों? सोने के दांत होते हैं. अबे तुम देखो बस. विमल होता है भाई पूरा विमल. सबको ऑफेंड कर देंगे सारे बॉलीवुड वालों को एक ही वीडियो में. अबे नो वन गिव्स अ फक अबाउट अजय देवगन भाई. I do. You like him? I mean I don't care enough. अरे बहनचो कहाँ पर है यार अजय देवगन के दांत देखने हैं मेरे को. ये फोटो तुमने कहाँ से देखी है? तुम्हें ये फोटो देख के ही लगा ना या तुमने मूवी में नोटिस किया था. हाँ. तेरा प्यार. तुमने भाई दिस इज इट्स अ वायलेशन टू नॉट कंप्लीटेड. तेरा प्यार. मेरी तो आवाज आ ही नहीं रही भाई. मैं तब से इतनी धीरे से बात कर रही हूँ. चलो ठीक है. किसकी बारी है? मेरी बारी है तुम्हारी बारी है? तुम्हारी मर्जी. मेरे पास और क्वेश्चंस नहीं है तो इसलिए. Okay. Would you rather drink a glass of someone else's spit or someone else's sweat? Applications open for new male best friends. Just no. मैं सबसे पहले फिर आग लगेगी ना जब तुम्हारे पास ही आऊंगा फिर भागता हुआ नया तुम बेस्ट नहीं फ्रेंड. आओगे. हाँ? तुम नहीं आओगे. That's true. I'd rather use my last moments a little better. चलो हाँ बोलो. किसी का हिंदी में बोलूं क्या? चुप बैठ. किसी की थूक का गिलास गिलास को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिलास. भाई नहीं. हिंदी फाई कर दिया. ग्लास पता है हमने हिंदी टीचर्स को स्कूल में मटका. रुको मुझे द थिंग इज मुझे तो बहुत डिस्गस्टिंग लगता है अगर मैं किसी और के गिलास से अगर उससे पानी पिया है वापस पीऊं. मतलब किसी ने अगर पिया है तो मैं झूठा पीने में तो तुम्हें तो पानी पीने में भी दिक्कत होती है और यहाँ पर तो तुम्हें स्पिट और स्वेट में से चूज करना है एक चीज. मैं भी सोच रहा हूँ ये काफी आई थिंक ये सबसे ज्यादा टफ सवाल है आउट ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड ईच अदर टुडे. शिट यार. तुम लोग बताओ गाइस कमेंट्स में लिखो जब तक दीपांजलि सोच रही है. स्वेट. Elaborate. Why do I have to elaborate? Please This elaborate. is not an answer. Because I will puke right now if I have to elaborate. That's good views. Tell us why sweat and not spit. Because
because sweat is just salt water, I guess. I hope. Okay. Also आजकल मुझे रोज सॉल्ट वाटर पीना पड़ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आई थिंक वो That's basically the same thing. in my head And it why is- not the spit? That's so disgusting. अच्छा थोड़ा इसको मुश्किल कर दो तुम्हारे लिए. No, एक- it's already very. एक सेकंड. Glass of someone's sweat भाई. or glass of your boyfriend's spit. I really can't क्योंकि मैं ना बहुत विजुअलाइज करती हूँ. अच्छा ठीक है तो ठीक नहीं है. होता. ओके. Sorry, Ad break. guys. थोड़ी देर में वापस मिलते हैं हम. मैं उल्टी करके आती हूँ जरा. A massively obese man Hmm. dies of a heart attack at the top of the tallest slide in the amusement park. Just before he's about to go down the slide. Do you try to carry him down the 5 stories of stairs in the respectful way or push him down the slide Push him down. in the convenient way? ये सोचना वो ही मर पड़ेगा. अरे बट वो मर गया भाई. उसकी फैमिली अभी उसकी वो करने जाएगी और अबे It's a- उसको it's a big 5 स्टोरी thing. नीचे लाते लाते मैं भी मर जाऊंगी. अरे यार. भाई बट सोचो उसके क्यों सोचूं? नहीं सोचना मुझे. फैमिली वाले पहले ही रो रहे हैं कि क्या हो गया उसको ऊपर और फिर वो देख रहा है वो तो मैं वेट करूंगी यू लास्ट राइड. वन लास्ट राइड. ठीक है. तुम तो बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से आंसर दे रही हो यार. फायदा क्या है? तुम्हारा एक बचा है ना, पूछ लो. बहुत ही फालतू है. फालतू है ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्योंकि तुम फालतू हो. बोलो. तुम्हें सोच के लिख रही थी. मेरा बेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और. आ गया. Would you rather live in the mountains or near the beach with no Wi-Fi or social media? Nothing you have. No connect to the rest of the world. Just you are just staying there. नो कनेक्ट टू द वर्ल्ड के बाद तो मेरा कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा. बट आई My everyday life. But I would prefer, I think, beach. जबकि मेरे को I think mountains ज़्यादा पसंद है honestly. पता है मुझे. हाँ, but अगर मेरे को हम रहना है हमेशा के लिए तो mountain sustainable नहीं है. Would you rather be a door or a window? What? भाई सोचो. कुछ इतना- ऐसा मेटाफर लगाना है इसमें? नहीं. बस what would I rather be? हाँ, मतलब मेटाफर लगाना तो लगा सकती हो. Window. Why? You rarely interact with the window. You have बट to तुम डोर open होगी and तो तुम्हें लोग close यूज it. करते रहेंगे. इसलिए ओह. मुझसे मतलब बीच बीच में कभी विंडोज ऐसे होता है ना, अचानक तुम डिस्कवर करते हो यार कितना अच्छा लग रहा है बाहर देख के. बट डोर तो तुम्हें यूज करना है. इट्स लाइक यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स अटैच्ड टू अ डोर. देयर फीलिंग्स अटैच्ड टू अ विंडो. समटाइम्स आई डू. इंटरेस्टिंग यार. आई फाउंड प्रोज अबाउट बोथ डोर एंड हो विंडो. गया. ठीक है. आई थिंक विंडो होने के डोर्स हैं. विंडो होने के डोर हैं. हां विंडो ब्रेनलेस बिम्बो. विंडो. तुमने मेरे को बोला भाई. मैं ऐसे क्यों हंस रही हूँ? जैसे मैं हिचकी ले रही हूँ. हाँ बोलो. बक चल. भाई तुमने मेरे को ब्रेनलेस भी नहीं बोला. सेक्सिस्ट है वो तो. देखो डोर होने के सॉरी विंडो होने के प्रोज है कि विंडो को बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है ना कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता हाँ. है. खिड़की खोलो कोई दिखता है ये सब वगैरह. खिड़की पे तुम यूं यूं करते हो कुछ बनाते हो हाँ. स्टफ लाइक दैट. ये प्रोज है विंडो के. हम्म. और डोर के प्रोज हैं कि कुत्ता बंद होता. आई थिंक डोर में ज्यादा पर्सनैलिटी है. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजे को जैसे तुम दरवाजे पे खटखटा भी सकते हो ओके. तो और तुम विंडो में खटखटा नहीं सकते. दरवाजे पे तुम किसी और की विंडो पे थोड़ी खटखटाते सुनो हो. हॉस्टल में तो करते थे. चुप रहो दिमाग मत खराब करो. तुम ऐसे दरवाजे खटखटाते हो फिर दरवाजे पे दस्तक देते हो. भाई दस्तक कितना क्रेजी वर्ड है. मतलब वो जो खटखटाना है उसके पीछे कितनी सारी चीजें तुम्हारे अंदर का डीयू दिख रहा है. तुम प्यार से खटखटा रही हो या फिर वो थोड़ा पैनिक वाला खटखटाना हो सकता है ना. तो आई फील डोर एज और डोर से क्रीकिंग वाली आवाज भी आती है तो. How is that a pro? The pro is that it has depth. It's not creaking is not like pleasant.
necessarily. But every pro you have said about doors applies to windows also. Yeah, it does because वो चीज एक जैसी है बट उसको उस वे में नहीं सोचते ना लोग. और अरे बट क्रीकिंग साउंड तो विंडो भी कर सकता है ना. हाँ बट नहीं करता ना नॉर्मली अनलेस बहुत ही खराब विंडो. हाँ तो डोर भी बहुत ही खराब. या डोर्स का तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज यूज होती है कि क्रीक करते हैं अलग अलग तरीके से क्रीक करते हैं. तो आई थिंक आई वुड बी अ डोर. I think you would be a doormat. Fuck. Sorry कबीर. Fuck. मुझे कभी लगा नहीं था कि ये दिन आएगा जिस दिन मेरे को तुम्हारे को कुछ कहने को नहीं होगा और तुम ऐसे मेरे को बिछाती रहोगी एक एक करके डोरमैट की तरह. मुझे ना ऐसे कैमरा के सामने हंसने में तो अजीब होता है बिकॉज़ मैं इतना आदमियों की तरह हंसती तो फिर मेरे को मत बुलाओ ना डोरमैट. नहीं आएगी ऐसी. You can have a comeback. It's okay. चुप रहो भाई मैं डोरमैट हूँ. तुमसे ज़्यादा डोरमैट तो मैं. हाँ that's true. But I'm okay with it. चलो लास्ट क्वेश्चन. मैं एक स्पेशल मेंशन भी देना चाहता हूँ एक क्वेश्चन को. एक ऑनरेबल मेंशन है इस क्वेश्चन को. You either lose 1 inch from your penis each time you have sex, or you have reverse boner syndrome, which is when you're always hard except when aroused and then you go soft. समझ में आया? क्रेजी क्वेश्चन है ये. तुमसे नहीं पूछ सकता बट पूछ भी सकता हूँ. तुम्हारे में टेस्टोस्टेरोन तो है ही. Okay, I think. तो what would? I think the first one. You either lose 1 inch from your penis, Yeah. but 1 inch कितने इंचेस होते हैं भाई? वैसे नूब की तरह. 1 inches कितने इंचेस होते हैं? नहीं 1 inch कितने इंचेस होते हैं? नहीं in कितने total सेंटीमीटर कितने होते हैं? होते हैं? अबे कमाल. टोटल किस चीज में कितने होते हैं? The tower. तो check yours. 10 inches bitches. I'm as big as it can get. तो तुम्हें आइडिया तो है ही ना. See lowest I would imagine is like around 4. Lowest तो क्या ही मतलब lowest तो माइक्रो वगैरह भी होते हैं but average is 4 to 6. Okay, मैं बताऊँ मेरा जो आंसर आया हाँ. बहुत ही एज अ लड़की के पर्सपेक्टिव से आया है. हाँ. Because at least like the first few times will be nice in the first option. Second वाले में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. Which is when you're always hard except when aroused. Exactly. And then you go soft. Yeah. That's just sad. But then I'm trying to figure out a way to have sex without being aroused. फिर तो That's not fun. I'll have to have sex with a guy only then. Yeah. But that's true. Fun नहीं है ना. That is the point. मैं अगर hard भी होऊंगा but funny नहीं होगा वो question. वो scenario अगर funny नहीं होगा तो what is the point ना? Okay कबीर. Okay क्या तुम? हमने आज बहुत deep talks करेंगे. Reverse boner syndrome भाई crazy चीज है. इसके बारे में मैं सर्च करूँगा. Actual चीज है ये. I think so. पता नहीं मैंने question नहीं That's so देखा. sad. मैंने इसको वो नहीं किया. Double check. चलो last question. मेरे पास नहीं है और क्वेश्चंस. रुको मैं कुछ सोच के पूछती हूँ तुमसे. भाई मेरी आवाज आ ही नहीं रही है उसमें बेवकूफ चीज. तो ऊंचा बोलना. हेलो. यार मैं नॉर्मली ऊंचा बोलती पता नहीं. तुम्हें ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में पता है? नहीं. चलो लास्ट. अच्छा हाँ that 5 people and 1. What do you do? Ethical dilemma. Have you watched Good Place? The Good Place? उसमें they actually play it out. सबसे ज़्यादा common है ट्रॉली. So what the there is no answer to it ना? मतलब it's a dilemma but you can have an answer. I have an answer. Okay. तो the scenario is that 2 ट्रेन की पटरियां हैं. ठीक है. एक पटरी पे एक बंदा फंसा हुआ है और 2 सेकंड पटरी पे 5 लोग बंधे हुए हैं. ठीक है. और ट्रेन जो है वो नेचुरली 5 लोगों वाली डायरेक्शन में जा रही है और तुम जहाँ खड़े हो वहां पे एक लीवर है तुम्हारे पास जिसको तुम पुल करके ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हो. तो डू यू लेट द नेचुरल ट्रेन गो वेयर इट इज हेडिंग और वुड यू चेंज द कोर्स ऑफ द ट्रेन एंड लेट द 1 person die instead of the 5 to save the 5? What will you do? ऊंचा बोलना. इसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि that one person is somebody you know or was it just a part of the show?
नहीं That was a part of यार हाँ that's a part. Alright. इसके बड़े वेरिएशंस हैं Okay, बट okay. ये दिस इज सबसे बेसिक वेरिएशन ये है Okay. जो मैंने तुम्हें बताया. I would pull the lever. You would pull the lever. Yeah. Why? Because बहुत ही मैं ऐसे स्पिरिचुअल होना चाहूंगी इस सिचुएशन में. इरशाद. हाँ, क्योंकि अगर वो चीज नेचुरली होनी होती हाँ. तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता लेवल पुल करने का. एंड देन आई वुड से कि ठीक है 5 लोगों को हिट करनी चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांट्स. बट इफ आई एम देयर एंड आई कैन सेव 5 पीपल देन आई वुड. ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो. हाँ. बट तुम अपने आप को सिचुएशन का पार्ट बना रही हो एज इफ यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. ओके. थिंक ऑफ इट एज टू डिफरेंट सिनेरियोस. Hmm. यू आर समवेयर इन द बैकग्राउंड. ठीक है. तुम think of yourself as an observer of the universe, right? You are observing things taking their course and you are seeing कि वो जा रही है. वो जो lever है it is a separate part of the वो. ओके. समझ गई? तो now would you pull it or not? So basically it is definitive है कि अगर तुम pull करोगी you will have blood on your hands या of one person. हाँ, but you saved 5. तो अब क्या करोगी तुम? आई थिंक आई डोंट नो. मतलब हाँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए सोचती नहीं हूँ क्योंकि इतना डिफिकल्ट है. बट अगर मैं उस 5 पे भी लगने दूंगी एंड इफ आई अलाउ इट तो मेरे पे 5 लोगों के मौत का भी खून है. That I you would- witnessed it but did not. I let it happen. Right. हाँ. I made a conscious choice. तो I think one person I would pull the lever. राइट. अब हाँ वही होता है कि जब तुम ऐसे बेसिक वाले का थोड़ा एक आइडिया लग जाता है ना कि मैं शायद ऐसा करूंगा, उसके बाद तुम इसमें वेरिएशंस लेके आते हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेके पहले अपना आते आंसर हो. बताओ फिर हाँ, मैं तो मार दूंगा एक को. ओके. मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं 6 को मार दूंगा कि पहले उधर जाएगी फिर मैं वापस यहाँ लेके आऊंगा, फिर जब उन 5 को लग रहा होगा ना बच गए तब गायब खत्म. अरे यार ओके. बेस्ट आंसर. हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि लेट्स से द वन पर्सन दैट यू आर गोइंग टू किल इज समवन दैट यू नो ऑफ. ठीक है. बाय नो मींस आर दे क्लोज टू यू. यू जस्ट नो ऑफ देम कि हाँ मेरे को पता है, मैंने उसे देखा है आसपास. और जो 5 लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्राइम किया है कभी ना कभी. Not enough for them to face what they're facing, but let's say एक बंदा है जो frequently red lights jump करता है, एक बंदा है जो मे बी ड्रग्स लेता है, एक बंदा है जो कुछ करता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ क्राइम्स करते हैं वो लोग. बट जो वो बंदा है you know of them and their image of you is very clean कि बहुत बढ़िया इंसान है, कभी कुछ गलत नहीं किया इसने लाइफ में. Now what would you do? Still the same? No रीजन में भी कुछ चेंज नहीं है, वही सेम थिंग कि 5 को मारने से बेटर है 1 को मारना. एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन मैं उस चीज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रही हूँ एंड आई एम लाइक लुकिंग एट दोज पीपल एज नॉट जस्ट अ नंबर बट लाइक पीपल विद ह्यूमन कनेक्शंस एंड एवरीथिंग, पीपल विद फैमिलीज और लव्ड वंस. तो मेरे दिमाग में वो आता है कि एटलीस्ट दोज 5 पीपल विल गो बैक होम. राइट. फेयर. हाँ, आई थिंक इवन आई वुड डू दैट. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो एक इंसान की लाइफ मैटर नहीं करती, बट आई डोंट नो. मतलब ओके मैं बताती हूँ, अगर मैं उस एक इंसान की जगह पे हुई ना आई वुड ऑलवेज बी ओके कि मेरे पे चढ़ा दो, एटलीस्ट वो लोग घर जाए. ओ तुम खुद को सैक्रिफाइस कर लोगी? आई थिंक 5 लोगों की लाइफ की वैल्यू मेरे से ज्यादा होगी, मेरी लाइफ से ज्यादा होगी. तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं अच्छी नहीं हूँ, it's just how my brain works. तो अच्छा, if you are on that track yourself, हाँ. and the track is coming their way, you will say मेरी तरफ पुल कर दो. हाँ, because again मैं कह रही हूँ ना, मैं उन लोगों को बहुत इंसानों की तरह देख रही हूँ who have homes to go to, who have people who will be sad. Okay, imagine, ठीक है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप रोएंगे, मेरे दादाजी रोएंगे. बट वो 5 के मरने के कितने लोग? कितने? तो क्या हो गया? भाई तुम्हारा तो कोई नहीं रो रहा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वहां पे 5 लोग हैं, मैं बोलूँगा बाय. नहीं, आई थिंक आई वुड बी ओके, क्योंकि वही लाइफ की वैल्यू वाली चीज. फक भाई, मेरी थोड़ा तो रिस्पेक्ट बढ़ी भाई मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए, अगर ये सच है तो कि तुम एक्चुअली में ऐसा करोगे तो.
I think the only time I will move is if there is a dog coming. Bye guys. कुत्ता आ गया है. For context, इसको कुत्तों का फोबिया है. I think हमने बात करी है इस बारे. करा है? शायद. I don't think so. करा है. जिसमें मैं कह रही थी कि मैं नीचे नहीं जाती. Oh yeah. हाँ उस टाइम मतलब ऐसे हवा में कर दिया था. But this what I find interesting is इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है ना, ये जो एथिकल डिलेमा है, ये ट्रॉली वाला, इसके पीछे का जो डिलेमा है, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. उसका प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, विच इज, उसका आइडिया ये होता है कि हाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन कैन जस्टिफाई द मोरालिटी ऑफ द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल कि झूठ बोलना गलत है ना, बट अगर तुम झूठ बोल रहे हो और उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, तो वो झूठ बोलना अच्छा है इन दैट सिचुएशन. समझ गए? तो इसमें भी वही चीज है ना. सो वो चीज मस्त है, इंटरेस्टिंग है. मुझे लग रहा है अगर तुम गलत कर रहे हो तो कम गलत करो. अगर तुम 5 लोगों को उड़ा रहे हो तो शायद एक इंसान को उड़ाना कम गलत है. हाँ, उड़ा रहे हो. like so much for someone who will sacrifice themselves for saving the other 5. इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो अब तुम इतनी अच्छी हो तो एक लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड. तुमने अभी बोला ना कि मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगी, तो मेरे दिमाग में सैक्रिफाइस नहीं बोल रही मैं. सैक्रिफाइस इज लाइक अ वेरी बिग वर्ड. नो, चलो जी लो तुम. मैं नहीं सैक्रिफाइस पता है कब होता है? कब? जब तुम्हें लगता है कि यू आर लूजिंग समथिंग, तुम्हारे लिए कि ओ माय गॉड आई एम लूजिंग माय लाइफ. आई डोंट सी इट एज दैट. आई सी इट एज somebody else having their life, not me losing something. So that's not sacrifice. That's a choice. Okay. Sacrifice is when you want to do something but you're not doing it for the sake of others. I get what you're saying. Yeah. But जिसको तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सिनेरियो को देख के तो यही बोलेगा ना that you are sacrificing yourself. ठीक है, मतलब टेक्निकलिटीज की बात है. हाँ, अच्छा. मुझे sacrifice word नहीं पसंद. I think I don't want that to ever be attached to me. Okay. Fair. ठीक है. हाँ, तो मैंने ऐसा सिमिलर एक और वुड यू रादर देखा था जो मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें. तो उसमें ये था कि वुड यू रादर सर्व अ सेंटेंस फॉर अ क्राइम दैट यू डिड नॉट कमिट बट इट वाज कमिटेड बाय योर लव्ड वन, राइट? और वुड you let your loved one serve a sentence for a crime that you commit but you are left scot free? And what is the crime? कुछ वो है? Something थोड़ा वो वाला क्राइम है, थोड़ा एक्सट्रीम ही है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस नहीं है कि 2 साल 3 साल में बाहर आ जाओगे. सेंटेंस है मस्त, crazy sentence. Sentence is not the issue. हाँ, crime is the हाँ, extreme है, extreme. And कि किसी का मर्डर कर दिया. हाँ, वैसा ही. मर्डर कर दिया ना. If I take चलो मर्डर लेके चलते हैं कि उन्होंने किया और तुम उसका सेंटेंस कर रहे हो और वो खुले, या फिर तुमने किया और वो सेंटेंस सर्व कर रहे हो और तुम खुले. और अगर मैं सेंटेंस सर्व कर रही हूँ, आई एम अवेयर कि इस इंसान ने किया है एंड मैं उसके लिए या हाँ, द फर्स्ट वन. आई थॉट सो. भाई फक नहीं, असली तुम्हारी पूजा नहीं भाई. अगले पॉडकास्ट में तो नहीं टीका भी लगा. मेरा रीजनिंग इज बिकॉज़ बोलो. I don't want somebody else to suffer for something I have done. I just don't want to choose the second option. That is why I'm choosing the first option. It's not like I'm very happy about the first option. But वो second option is like a big no for me. Okay, fair. ठीक है. On that heavy note करते हैं भाई, एंड करते हैं. मेरे में हिम्मत नहीं है और तुम्हारी और अच्छाइयाँ नहीं सुन सकता मैं. तुमको ये, मुझे तो ये थोड़ी फूलिशनेस लगती है. अच्छाई नहीं लगती. मुझे लगता है मेरे डिसीजंस बहुत ऐसे इमोशनली ड्रिवन होते हैं. बट मैं बहुत, पता नहीं, मेरा दिमाग ऐसे कि वंस आई हैव बिलीव्ड कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे करना है. कोई मुझे आके उसमें वो नहीं कर सकता. राइट, समझ गया मैं. तो हाँ, क्रेजी. रुको, मुझे तुम्हें भी एक और पूछना है. मुझे सोचने दो, 1-2 मिनट दो. ओके, तब तक कुछ awkward silence हो जाए. कुछ फन क्वेश्चन करते हैं ना. अच्छा, किसी लाइट. हाँ, अभी बहुत ज्यादा वो. मेरे पास एक फन क्वेश्चन भी है. मेरा फोन खा लिया मैंने. पर तुम तो अच्छी इंसान थी.
मैंने एक बार भी नहीं बोला है, मुझे कोई शौक नहीं है अच्छा होने का। अच्छा लास्ट, मैं सबकी लाइफ की विलन बनना चाहती हूँ। चुप रहो, कहाँ विलेन बनेगा रे? लास्ट फन क्वेश्चन इज, वुड यू रादर हैव अ हॉरिजॉन्टल बट क्रैक और अ वर्टिकल माउथ? ओके, सो हॉरिजॉन्टल बट हाँ क्रैक, समझ गई। वर्टिकल माउथ। हॉरिजॉन्टल बट क्रैक, ऐसे पता है मेरे दिमाग में इतनी गंदी चीज आई है, डिस्गस्ट हो जाओ मेरे से। क्यों? लिसन ना, because when you poop it will be like ATM से जैसे पैसे निकलने। but you realize that, oh हाँ नहीं, मेरे को लगा कि तेरे को साइडवेज होके करना पड़ेगा, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, वो तो वर्टिकल हो गया ना। It's a funny visual if you think about it. That's true. Yes. अच्छा, तो for the fun of it, you will go for a horizontal boot cut. It sounds so funny. हाँ, now that you say it, I think I was initially going to go for a vertical mount. Okay. बट अब तुमने ये रीजनिंग बोली तो मेरे को भी थोड़ा इंक्लिनेशन हो रहा है इस साइड, क्योंकि ऑल्सो द थिंग इज इट्स गोना बी हिडन, राइट? वर्टिकल माउथ तो एवरीवन कैन सी। हाँ, अच्छा, so it's just you, it's not all of humankind, it's just you who will have it. Okay. और ठीक है, still, yeah, even I would go with that. Fun. Let's Horizontal butt gang gang. I would not like to be a part of ये क्या बोला मैंने? मेरे को बोलने के बाद लगा कि मैंने कुछ तो क्रेजी बोला। हॉरिजॉन्टल बट क्रैक। बंद हो गया है वो। नहीं हो रहा है भाई, बहुत लंबा खींच दिया। सोचो 1 सेकंड की भी ऑडियो नहीं हुई हो। सोचो वीडियो हमने ऑन नहीं करी। फक। हॉरिजॉन्टल बट क्रैक गैंग।